राजस्थान में हाल ही आरजेएस का परिणाम घोषित किया गया है, जिसमें बीकानेर संभाग के हनुमानगढ़ जिले की राधिका बंसल ने प्रदेश में टॉप कर परचम लहराया है। राधिका बीकानेर के नगर निगम में जूनियर लीगल ऑफिसर के पद पर कार्यरत है, जहां 3 माह पहले ही पद ज्वाइन किया था। उसके बाद यह उनके लिए बड़ी सफलता हाथ लगी है। हनुमानगढ़ की राधिका बंसल ने बताया, लक्ष्य हासिल करने के लिए मुझे जितना भी समय मिलता है मैं पढ़ाई करती थी। राजस्थान में आरजेएस में पहली रैंक हासिल हुई है, यह मेरे लिए खुशी की बात है। राजस्थान में आरजेएस का रिजल्ट आया। राजस्थान के बीकानेर संभाग में पहली रैंक, बीकानेर संभाग में ही नहीं पूरे राजस्थान में पहली रैंक आई राधिका बंसल की। जी हाँ, बीकानेर में वे हैं नगर निगम के अंदर पोस्टेड जेएलओ। वो यहाँ पर पोस्टेड है, लेकिन वे इतनी लकी निकली, तुरंत एग्जाम दिया और तुरंत उनके रिजल्ट आया। रिजल्ट पे रिजल्ट, एक तरह से सपना पूरा होता दिख रहा था, ऐसा कुछ लगा। बधाई आपको। थैंक यू सर। क्या कहेंगे आप सर? कैसा सपना एक तरह से पूरा होता नजर आया? जी सर, मुझे मतलब भरोसा था कि मेरा होगा, लेकिन बाकी लोगों का सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा था। जैसे यहाँ पे मेरे को निगम से भी बहुत सपोर्ट मिला, डीएलआर सर का स्पेसिफिकली, तो मतलब मुझे लग रहा था कि नहीं हो जाएगा। नहीं, बाकी ऐसा कुछ नहीं लगा आपको कि इतना जल्दी सब कुछ? अभी हमें बता रहे थे कि यहाँ के अधिकारियों के अब 3 महीने पहले ही अभी ज्वाइन किया है ये, और फिर नई एक तरह से ज्वाइनिंग। सर वो था कि मतलब थोड़ा कम टाइम है शायद, लेकिन फिर भी ये था कि जितना कम टाइम उतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी, तो मतलब मैंने फोकस प्रिपरेशन भी रखा। हमारे दर्शक देख रहे हैं आपको, ये जानना चाहेंगे कि कितने घंटे आपने सब कुछ स्टडी किया, क्या कुछ किया, कैसे अब और आगे आना चाहिए लोगों को, या आपको जो देख रही हैं ये महिलाएं? सर एक्चुअली कभी भी पढ़ते समय घंटे मैटर नहीं करते, हमेशा आपके टारगेट्स होते हैं कि हाँ आपको टारगेट कंप्लीट करना है। मैंने 2022 से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, जैसे मैं एलिजिबल हुई थी, तो उसके बाद में मैं रेगुलर पढ़ रही थी, कभी 2 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी 6, 8। लेकिन वैकेंसी आने के बाद में तो फिर ध्यान में नहीं रहता कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, 12 पढ़ रहे हो, 15 पढ़ रहे हो, मतलब घंटे ध्यान में नहीं रखे, हमेशा ही टारगेट को फिक्स करा और उसको कंप्लीट करने पर फोकस रखा। अगर बचपन की बात करें, बचपन से आप क्या सोचती थी कि मैं ये बनना चाहूंगी? क्या मैं आपका टारगेट? एक्चुअली जब बहुत छोटे होते हैं तब तो अपन को पता ही नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन मेरा 9th और 10th क्लास से फिक्स था कि मुझे जज ही बनना है। तो मैंने उसके लिए 10th के बाद में मैंने आर्ट्स स्ट्रीम लिया था, और उसके बाद में मैंने बीए करा, फिर एलएलबी, और मतलब मैं निरंतर इसी है एक तरह से बड़ी कामयाबी हासिल की है। आप चाचा जी हैं, क्या करते हैं आप? सर बिजनेसमैन है। क्या कहेंगे, आपको क्या खुशी है? बहुत खुशी है जी, बहुत अच्छा लगा। कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं खुशी को? अब खुशी का तो कोई कह नहीं सकता मैं भी कितनी खुशी है और क्या कहूँ मैं। आपको उम्मीद पक्की थी भाई सिलेक्शन होगा, इस बात की पूरी उम्मीद पक्का। क्योंकि आप यहाँ पर मैं डीएलआर हूँ सर, यहाँ पे अजीत कुमार मरोठी नाम है मेरा। राधिका ने 15 जुलाई 2024 को ही मेरे यहाँ जेएलओ ज्वाइन किया। तो पढ़ाई के लिए और के लिए जो समय चाहिए था इसको इंटरव्यू की तैयारी के लिए और के लिए पूरा प्रयास किया हमने, जितना लोगों ने भी सहयोग किया। बिल्कुल किया सर, किया। और बाकी तो सारा कुछ क्रेडिट इसकी मेहनत को है, सबको है। हमने तो जो हमारा काम था वो किया, इसको थोड़ा पढ़ाई के लिए जो समय देना था वो दिया। कमिश्नर साहब को, डिप्टी कमिश्नर साहब को, सबने मतलब पूरा, मेयर साहब ने, सबने पूरा सहयोग दिया इसको कि हाँ खूब पढ़ते, और लग तो रहा था कि हो जाएगी ये, लेकिन ये रैंक फर्स्ट वाली है ना, ये इसने कमाल ही किया है। देखिए, बहुत बड़ी एक तरह से कामयाबी, दिवस स्वप्न कह सकते हैं कि एक तरह से पूरा हुआ, और अपने आप में एक ऐसा बीकानेर संभाग के अंदर अपने आप को पूरे राजस्थान में टॉपर बनाने की बात यहाँ पे सामने दिखी। और एक राधिका का जो टारगेट है, जो कि 9वीं 10वीं कक्षा से शुरू था, वो उसे हासिल करके दिखाया। ये कहीं ना कहीं रोल मॉडल साबित होगी आने वाले समय में।